हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम लिमिट्स का रिवीजन करेंगे। लिमिट्स जो है वो कैलकुलस का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। लिमिट से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं ऑफ कोर्स, और हर पेपर में ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। और लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन बेसिकली कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में भी आता है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जो क्वेश्चन है, अगर उसमें लिमिट निकालना पड़ रहा है मैक्सिमम केसेस में, उसमें भी मेजर पार्ट जो होगा वो लिमिट निकालने का ही होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के अपने कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल से हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए लिमिट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर चैप्टर, प्लस ये काफ़ी स्कोरिंग भी है। लिमिट में मतलब बहुत टफ क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा टफ बात है। डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक पार्ट लिमिट का आता है, उसको तो वी विल नॉट टच, वो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आएगा। आज हम लिमिट्स के जो मेजर पोर्शन है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं उसको वी विल टच और जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे काम के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, फर्स्ट लिमिट x is tending towards 0 sin x upon x this is equals to 1। ठीक है, बिकॉज ये क्विक रिवीजन है तो आई एम नॉट गोइंग इन टू द जिसको बोलते हैं ना प्रूफ ऑफ दिस, ये ठीक है, जस्ट वी आर राइटिंग। फर्स्ट फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला है लिमिट x is tending towards 0 1 minus cos x upon x square which is हाफ। तीसरा फॉर्मूला है लिमिट x is tending towards 0 e raised to power x minus 1 upon x is equals to 1। फोर्थ फॉर्मूला है लिमिट x is tending towards 0 ln 1 plus x upon x is equals to 1। ठीक है, यहाँ पे x है, sin x के नीचे भी x है, 1 माइनस कॉस एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर है, प्लस लिमिटिंग वैल्यू भी हाफ है, बाकी सभी का लिमिटिंग वैल्यू 1 है। और इसके बाद एक फोर्थ फॉर्मूला और आएगा जिसे हम बोलते हैं ना 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म, सॉरी फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ फॉर्मूला। तो उसमें 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म क्या होता है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 ओवर एक्स, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होता है, e। ठीक है, अब हम एक एक करके नोट्स करते हैं। फर्स्ट नोट क्या है, इन सारे ही फॉर्मूले में अगर हम x की जगह कोई भी दूसरा एक्सप्रेशन रखते हैं और अगर वो एक्सप्रेशन भी 0 को जा रहा है, ये ठीक है, ये सारे कहाँ पे हैं, जब x 0 की तरफ जा रहा है। x की जगह कुछ भी रख दें, ठीक है, y रख दिया या फिर x का कोई फंक्शन रख दिया, fx रख दिया, अगर वो fx 0 को जा रहा है तो भी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं। तो यही हम लिखेंगे। फर्स्ट नोट क्या है, इफ इन ईच ऑफ द अबव फॉर्मूला वी रिप्लेस x with fx then answer will remain the same। ठीक है, गिवन बस वो fx जो है वो 0 को जाना चाहिए। ठीक है, fx 0 को जाना चाहिए तो सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऐसे बोला कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 और साइन एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, अगर देखो x 3 को जा रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 कहाँ जाएगा, 0 को। ठीक है, x का स्क्वायर जो होगा वो 9 होगा, 9 माइनस 9 0 को जाएगा। तो ये वाला जो चीज़ है वो एग्जैक्टली यही चीज़ होगी, बस x की जगह पे एक दूसरा एक्सप्रेशन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखो सिंपल IQ से अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 को 1 मिनट के लिए y बोल दूँ तो ये ऐसे लिखा है साइन y अपॉन y, जिसमें y 0 को जा रहा है, x भले ही कहीं पे भी जा रहा हो, x अगर 3 को जा रहा है तो उसकी वजह से y कहाँ जा रहा है, 0 को। तो अगर साइन x अपॉन एक्स का लिमिटिंग वैल्यू 1 है
तो साइन वाई अपॉन वाई का लिमिटिंग वैल्यू भी 1 आएगा अगर वो 0 को जा रहा है तो। सो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू 1 हर फॉर्मूले में। ठीक है, जैसे ये वाला हो गया। दूसरा, ऐसे अगर मैंने मान लिया लिख दिया एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स π/2 और ln 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स लिखा है मान लिया, तो अगर x π/2 को जाएगा, π/2 मतलब 90 डिग्री हो गया, अगर x 90 डिग्री को जाएगा तो cos x कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। तो 1 मिनट के लिए मैंने cos x को क्या बोल दिया, y। तो ये ऐसे आ गया ln 1 प्लस वाई अपॉन वाई, जिसमें y 0 को जा रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला एज इट इज़ लग जाएगा इस पर। x की जगह वेरिएबल का नाम y हो गया। देखो दो कंडीशन है, एक तो 0 को ही जाना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मान लिया यहाँ पे मान लिया साइन एक्स लिखा होता दोनों जगह और x अगर π/2 को जा रहा होता तो साइन एक्स का वैल्यू तो 1 की तरफ ही जाता है। अगर साइन एक्स का वैल्यू 1 की तरफ जाता है तो फिर ये ऐसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनता ही नहीं। अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनता तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। मतलब दो कंडीशन है, एक तो जो भी हम x की जगह लिख रहे हैं वो 0 को ही जाना चाहिए, तो ये वाला जो x का पार्ट है ये 0 को ही जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, दोनों जगह सेम चीज़ लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों जगह जैसे यहाँ cos x है तो यहाँ भी cos x ही होना चाहिए। तो फिर जाके इसका आंसर कितना देगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ठीक है, हाँ अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट नोट। ठीक है, फर्स्ट नोट क्या हो गया कि अगर x की जगह y रखेंगे तो भी चल जाएगा। नोट 2 क्या है, इफ मान लिया हमने लिया a, b, x साइन x साइन इनवर्स x tan x या फिर tan इनवर्स x, इनमें से कोई भी मान लिया a हो गया, किसी को भी b बोल दिया, मान लिया sin x हो गया या tan x हो गया, तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan x a अपॉन b विल बी 1। मतलब इनमें से कोई भी दो टर्म उठाओ, उनका रेशो अगर x 0 को जा रहा है तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अच्छा हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन tan x, तो फिर वो 1 ही आएगा। ठीक, कोई भी दो चीज़ उठा लो, tan इनवर्स अपॉन साइन इनवर्स 1 आएगा, tan इनवर्स अपॉन tan x वो भी 1 आएगा। बट मेरे को ये समझ आना चाहिए कि इसमें कहीं पे भी cos x नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हम cos x कोई भी फंक्शन ले लें, केवल इन्हीं फंक्शंस की बात करिए, इनवर्स साइन और tan के और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और tan का, देन ओनली दिस विल वर्क। ये हो गया हमारा नोट 2। ठीक है, नोट 3। नोट 3 आ गया हमारा शॉर्टकट। ठीक है, एग्जाम में हम कैसे टाइम बचा सकते हैं, इफ ठीक है, इफ प्रेजेंट इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ इंटायर एक्सप्रेशन, ठीक है, पहली कंडीशन कि जो पूरा एक्सप्रेशन है उसके प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए ये। ठीक है, एंड इफ ए इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0
देन, ठीक है, क्या क्या कंडीशन है? एक तो पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा जो ए है, ए मतलब अभी हम समझ में आएगा कि ए कौन सी चीज़ है। ए बेसिकली इज़ एनीथिंग, आर्ग्यूमेंट, कोई भी आर्ग्यूमेंट है उसको हमने ए बोला है, वो जीरो को जाना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, साइन एक्स हो गया, साइन एक्स नहीं मतलब साइन ए हो गया, साइन ए हो गया, साइन ए हो गया, साइन इनवर्स ए हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। टेन ए हो गया, टेन इनवर्स ए हो गया, ई रेज टू पावर ए माइनस वन हो गया, या फिर एल एन वन प्लस ए हो गया, ये ठीक है। दीज कैन बी रिप्लेस्ड विद कैपिटल ए। मतलब ये शॉर्टकट क्या हो गया, एक तो देखो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर मान लिया साइन ए कहीं लिखा हुआ है तो हम स्टैंडर्ड फार्मूला बनाने के लिए साइन ए को ए से डिवाइड करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन ए अपॉन ए को वन लिखेंगे। एक काम तो ये हो गया। दूसरा इसने शॉर्टकट क्या बोला कि अगर इनमें से कोई भी टर्म है, साइन ए हो गया, साइन इनवर्स ए हो गया, टेन ए हो गया, टेन इनवर्स ए हो गया, ठीक है, ई रेज टू पावर ए माइनस वन हो गया, या एल एन वन प्लस ए हो गया, इन सब को हटा के ए लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी टर्म आए उसको हटा के ए लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से हमारा कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा और लिमिट के क्वेश्चन फिर हमसे बहुत जल्दी बनने लगेंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो यूजुअली बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे, उसमें छोटे मोटे एक्सप्रेशंस आएंगे। उसमें अगर हम ऐसा करें तो 1-2 मिनट बचा सकते हैं अपने, ठीक है। तो कंडीशंस क्या क्या हैं, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए पूरे एक्सप्रेशन के, देन ओनली दिस कैन बी डन। और दूसरा क्या है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, जीरो की तरफ जाना चाहिए, तभी ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये दो चीज जरूर सेटिस्फाई होना चाहिए। क्वेश्चन 1, मान लिया अगर ऐसे लिखा है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, साइन 3x इंटू साइन इनवर्स 2x अपॉन ई रेज टू पावर 5x स्क्वायर माइनस 1। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। तो इसमें ये जो साइन 3x है, पहले हमने इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। अगर x जीरो को जा रहा है तो जो इसका आर्ग्यूमेंट है 3x, वो हमारे लिए a की तरह काम कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर x जीरो को जा रहा है तो ये जीरो को जा रहा है, तो a हमारा जीरो को जा रहा है, तो टुवर्ड्स जीरो वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। दूसरा, ये जो साइन 3x वाला टर्म है, ये पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो अगर ये पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में है तो फिर इसको हटा के हम a लिख सकते हैं। तो अगर मैं साइन 3x को हटा के 3x लिख दूँ इसी को यूज़ करके, एग्जैक्टली सेम चीज़ इसके ऊपर भी लागू हो जाएगी। साइन a हो भले ही साइन इनवर्स a हो, दोनों को हटा सकते हैं अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म है। तो इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, 2x होल डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर a माइनस 1, ई रेज टू पावर a माइनस 1। ये माइनस 1 नीचे है और a जो है वो पावर में है, पावर जीरो को जाना चाहिए तो जा रहा है। और ये जो पूरा टर्म है ई रेज टू पावर a माइनस 1 वाला, ये पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या ये पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो आंसर इज हाँ है। तो इसको भी हटा के हम क्या लिख सकते हैं, a। तो ये x स्क्वायर और ये x, ऊपर x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो गया, 3 इंटू 2 6 अपॉन 5। यही फिर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। वेरी सिंपल अप्रोच। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट शॉर्टकट, ठीक है। इसी में सेकंड शॉर्टकट क्या है कि इन एक्सप्रेशंस को तो हम a से रिप्लेस कर सकते हैं, बट अगर 1 माइनस कॉस a है, ठीक है। देखो इन सभी के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, साइन x का हो, ई रेज टू पावर का हो, लॉग का हो, उनके डिनोमिनेटर में तो हमें x चाहिए था, ठीक है। और सबकी लिमिटिंग वैल्यू 1 है। तो तुम इसको ऐसे अज्यूम करो कि यहाँ पे मान लिया a लिखा है और हम a को उधर ले गए, ऐसे यहाँ पे काइंड ऑफ a लिखा है x की जगह, हम a को उधर ले गए,
इसीलिए ln 1 प्लस ए को हमने a लिख लिया। ठीक है, इसको याद रखने के लिए ये तरीका काफ़ी है। सेम लॉजिक से अगर 1 माइनस कॉस ए हो और यहाँ a स्क्वायर हो, तो जब मैं इसको उधर ले जाऊँगा तो 1 माइनस कॉस ए की जगह क्या आएगा, a स्क्वायर बाई 2। तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड विद a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कितने नोट हो गए, नोट 2। फिर आते हैं नोट 3। इफ a इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 एंड इफ present in product form, ln a can be replaced with a minus 1। कैन बी रिप्लेस्ड विद a माइनस 1। बेसिकली ये कोई नई चीज़ नहीं है, यही वाली चीज़ है। ln 1 प्लस ए लिखा है और a उसमें 0 को जा रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगले वाले में कुछ नई चीज़ नहीं बताई। इसी को बोलने का दूसरा तरीका है कि इस पूरे आर्ग्यूमेंट को 1 प्लस ए को मान लिया मैंने a बोल दिया, तो अगर a यहाँ पे a अगर 0 को जा रहा है तो ये पूरा 1 प्लस ए कहाँ जाएगा, 1 को, और इस a को हम लिख सकते हैं इस पूरे में से 1 घटा दो तो ये बचेगा। तो 1 प्लस ए अगर पूरा आर्ग्यूमेंट है b, तो ये बेसिकली b माइनस 1 है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है कि अगर पूरा आर्ग्यूमेंट 1 को जाए, वहाँ 1 प्लस ए लिखा था और a 0 को जा रहा था, तो एक ही बात है, 1 प्लस समथिंग गोइंग टूवर्ड्स 0, पूरा एक्सप्रेशन 1 को जाएगा, तो उसको हम आर्ग्यूमेंट माइनस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी देख लिया, ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमने लिखा लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और ln cos 2x अपॉन e रेज टू पावर 3x माइनस 1 इंटू tan इनवर्स x। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसको हम शॉर्टकट से करेंगे। लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, लॉग अगर x 0 को जाएगा तो ये cos 0 कहाँ जाएगा, 1 को, तो लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो 1 को जा रहा है। ठीक है, तो अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट 1 को जा रहा है तो लॉग हटाओ, आर्ग्यूमेंट माइनस 1, तो आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, cos 2x माइनस 1, ऐसे लिख लिया, होल डिवाइडेड बाई ये चीज़ हो गई e रेज टू पावर a माइनस 1। तो e रेज टू पावर a माइनस 1 को हम किससे रिप्लेस करते हैं, सिंपल a से, तो इसको हटा के a लिख दिया, a की जगह 3x लिखा है। और जो हमने बोला था कि दो कंडीशन जरूर याद रखेंगे कि वो सेटिस्फाई होगा, देन ओनली वी कैन डू इट। वो कंडीशंस क्या क्या हैं, तो एक तो ये पूरे प्रोडक्ट फॉर्म में आना चाहिए, वो है। दूसरा ये चीज़ 0 को जाना चाहिए, तो वो भी जा रहा है। फिर सिमिलर लॉजिक से tan इनवर्स x को हटा के x लिख सकते हैं, ये हो गया। अब इसको हमने लिख लिया ऐसे करके, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। और अभी हम पीछे ये पढ़ के आए कि 1 माइनस कॉस a को a स्क्वायर बाई 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर बाई 2 से, अगर वो 0 को जा रहा है। तो लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये 1 माइनस कॉस 2x प्रोडक्ट फॉर्म में है? आंसर इज हाँ, प्रोडक्ट फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब क्या है? अगर मैं इस न्यूमरेटर में प्लस और कुछ जोड़ दूँ, मान लिया प्लस कुछ भी fx और जोड़ दिया, तो फिर हम इसको a स्क्वायर बाई 2 से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो ये समेशन फॉर्म में आ गया। ये पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में थोड़ा है, पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में मतलब बाहर निकल आना चाहिए। तो इस ब्रैकेट को अगर मैं बाहर निकालना चाहूँ तो निकल आएगा आराम से। तो ये मतलब है प्रोडक्ट फॉर्म का पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, कॉस के जो अंदर लिखा है वो 0 को जाना चाहिए, तो ये 2x 0 को जा रहा है, तो 1 माइनस कॉस a को हटा के हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर बाई 2 अपॉन 3x स्क्वायर।
तो अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, जब इसको ओपन करेंगे तो 4x² आ जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, तो -2/3 विल बी द आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये हो गया हमारा नोट 3। अब हम आते हैं नोट 4 पे। अगर लिमिट एक्सेस लिमिट एक्सेस टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 + x रेज टू पावर 1/x बराबर कितना था इसका लिमिटिंग वैल्यू e। ठीक है, ये 1 को जा रहा है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो 1 रेज पर इन्फिनिटी का फॉर्म है और आंसर इसका कितना आएगा, लिमिटिंग वैल्यू e। ये तो हो गया ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इस फॉर्म में तो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा उसका भी शॉर्टकट क्या है, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं कि मान लिया x कहीं पे भी जा रहा है और fx रेज टू पावर gx लिखा है, fx रेज टू पावर gx लिखा है, जहाँ पे fx 1 की तरफ जा रहा है और gx इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब वो भले ही प्लस हो भले ही माइनस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है सीधा सीधा, x कहीं पे भी जाए बेस जो है वो 1 को जा रहा है और जो एक्सपोनेंट है जो पावर है वो इन्फानाइट को जा रहा है। इन्फानाइट में वो भले ही प्लस इन्फिनिटी हो भले ही माइनस इन्फिनिटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट क्या है, फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए कि हमने लिखा e की पावर में लिमिट जो भी लिखा हुआ है एक्सिस टेंडिंग टुवर्ड्स ए, फिर पावर मतलब gx एज इट इज, बेस में से 1 घटा दिया fx -1। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, ये होपफुली सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा और यहाँ से आंसर जल्दी निकल आएगा। ठीक है, तो मतलब हमने क्या लिखा, e की पावर में क्या क्या लिखा हमने, लिमिट लिखा, फिर एक्सपोनेंट लिखा, एक्सपोनेंट मतलब ये जो पावर है, और फिर इनटू क्या लिखा, बेस -1। ये ध्यान रखा, ये लगाएंगे तो क्वेश्चन हमारा काफ़ी फास्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1, मान लिया लिमिट ऐसे जा रहा है एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 और cos x रेज टू पावर 1 x साइन इनवर्स x। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं है। ठीक है, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कितने तरह का होता है। ठीक है, मेजरली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स कितने तरह का होता है, वो हो गया पहला 0/0 फॉर्म। ठीक है, दूसरा 0 × इन्फिनिटी फॉर्म, एक 0 को जा रहा है दूसरा नंबर इन्फिनिटी को जा रहा है, तो हम डायरेक्टली भी नहीं बता सकते। अच्छा, वैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या है। ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक। अगर मान लिया कुछ fx × gx लिखा है, fx मान लिया 2 को जा रहा है और gx मान लिया 3 को जा रहा है। अब तुमसे कोई पूछे कि fx × gx कहाँ जाएगा, तो एक नंबर 2 को जा रहा है एक नंबर 3 को जा रहा है, तो 2 × 3 कहाँ जाएगा, 6 को, 6 को जाएगा। देयर इज़ नो एम्बिग्विटी, ये तो कोई भी बता देगा, इसमें तो कोई जैसे बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम है ही नहीं। बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन गिव द आंसर कि आंसर तो 6 की तरफ जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। ये ठीक है कि हमें पता है डिटरमाइन कर सकते हैं जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन कि ये कहाँ जा रहा है, कितना आंसर आएगा। अब जैसे अगर 0/0 फॉर्म है, मान लिया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कुछ लिखा है, न्यूमरेटर भी 0 को जा रहा है डिनोमिनेटर भी 0 को जा रहा है, तो अगर मैं न्यूमरेटर से पूछूं कि बता भी आंसर कहाँ जाएगा,
तो तुम ऐसे देखो 0/1 जीरो होता है, 0/2 जीरो होता है, 0/3 जीरो होता है, तो 0 जीरो होगा। तो अगर हम जीरो से पूछें, न्यूमरेटर वाले जीरो से कि आंसर कहाँ जाएगा, तो वो क्या बोलेगा कि मेरे हिसाब से तो आंसर जीरो को जाना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे देखो कि अगर 3/0 अप्रोचिंग हो, डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो तो आ ही नहीं सकता, बट अगर डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा हो, 3/0 की तरफ कुछ जा रहा है, तो आंसर इन्फाइनाइट को जाएगा। 4/0 की तरफ कुछ जा रहा है, इन्फाइनाइट को जाएगा। तो अगर हम इस जीरो से पूछें डिनोमिनेटर से, तो वो क्या बोलेगा कि आंसर इन्फाइनाइट को जाना चाहिए। तो ये तो क्लैश हो गया। एक बोल रहा है कि आंसर जीरो को जाना चाहिए न्यूमरेटर वाला, और डिनोमिनेटर वाला बोल रहा है कि इन्फाइनाइट को जाना चाहिए। तो डायरेक्टली हम नहीं बता सकते कि आंसर कहाँ जाएगा। जिसमें डायरेक्टली नहीं बता सकते उसको हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब ये नहीं कि आंसर नहीं आएगा। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब क्या है कि हम आंसर डायरेक्टली नहीं बता सकते, मेरे को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उसका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हटाना पड़ेगा। और कैसे हटाएंगे, वो फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है कि कैंसिल हो रहा हो ऊपर नीचे कुछ और उससे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म चला जाए, या फिर जो अभी हमने फॉर्मूले बताए थे उनमें से कोई फॉर्मूला लग रहा होगा। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं कौन कौन से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फोर्थ क्या है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, फिफ्थ क्या है, जीरो अप्रोचिंग रेज टू पावर जीरो अप्रोचिंग, ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। सिक्स्थ क्या है, इन्फिनिटी अप्रोचिंग रेज टू पावर जीरो अप्रोचिंग। और सेवेंथ क्या है, 1 अप्रोचिंग रेज टू पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग। अगर इनमें से कोई भी फॉर्म है तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और इसका आंसर हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो जितने भी हमने फॉर्मूले लिखाए दैट यू कैन चेक योरसेल्फ, सारे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। एक्स अगर जीरो को जाएगा तो ये भी जीरो को जा रहा है, ये भी जीरो को जा रहा है, तो ये कौन सा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, 0/0 का। आंसर जब निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1। ठीक है, कैसे बनाएगा उसका हमने प्रूफ दिया ही नहीं, प्रूफ एग्जिस्ट करता है ऑफकोर्स उसका, बट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर बनाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें एक्सपेंशन आता है तो हम एक्सपेंशन से भी प्रूव कर सकते हैं। तो सभी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो ये हमने क्या कर रखा है, बेसिकली रेडीमेड फॉर्मूला बना रखा है, ये सिचुएशन है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ होगी। हाँ, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। तो अब हम आ गए, जैसे ये है, अगर x जीरो को जा रहा है तो cos जीरो कितना होता है, 1, तो ये 1 को जा रहा है, ये दोनों जीरो को जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी को जाएगा। उसका मतलब क्या है कि ये 1 इन्फिनिटी फॉर्म है। 1 इन्फिनिटी फॉर्म आ गया तो शॉर्टकट मारने का हमने तरीका क्या बताया, e लिखो, पावर में लिमिट लिखो, फिर जो f⁻g है उसका जो एक्सपोनेंट है g उसको लिखो, ये g की जगह लिखा हुआ है, और बेस में से 1 घटा के लिख दो। अब ये कैलकुलेट कर लो, इसका जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, e लिखा, ठीक है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट लिखा, पावर ये 1/x साइन इनवर्स x ये लिखा, इनटू बेस -1, तो cos x -1 ये लिखा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। दिस इज इक्वल्स टू, फिर दोबारा वही शॉर्टकट, ये 1 - cos x को लिखा दिस, x ऐसे ही रहा, साइन इनवर्स x, मतलब अब तो लिमिट का क्वेश्चन ये हो गया, इसको भूल जाओ, ये तो लास्ट में रोल आएगा इसका, जो भी यहाँ से आंसर निकल के आएगा वो e की पावर में आ जाएगा बस। ठीक है, अब साइन इनवर्स x याद करो, शॉर्टकट अभी पढ़ाए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या होता है, साइन इनवर्स a को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, a से। ठीक है, अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है और अगर जीरो को जा रहा है, तो ये जो साइन इनवर्स x है ये पूरे क्वेश्चन के प्रोडक्ट फॉर्म में, इस साइन इनवर्स को हम अलग से निकाल सकते हैं प्रोडक्ट में, प्लस x जीरो को जा रहा है तो इसका आर्ग्यूमेंट जीरो को जा रहा है, तो इसको हटा के हमने ऐसे लिख दिया। तो दिस इज e की पावर में लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 -1 - cos a, इसका शॉर्टकट क्या था, इसको किससे रिप्लेस करते हैं, a² 2 से कर दिया हमने, सीधा सीधा x² 2 होल डिवाइडेड बाई x², x² कैंसिल, यहाँ कितना बचा, -12, तो ये आ गया e की पावर -12, यही आंसर हो गया।
अब चाहो तो भले ही इसको 1/e लिख लो माइनस की वजह से, या हाफ की वजह से लिख दें √e। किसी भी फॉर्म में आंसर हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है ऑप्शन में उसने कैसे लिखा हुआ है। ये हो गया। तो आई होप ये बेसिक फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे और इनका एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम कुछ IIT JEE में रिसेंटली आए हुए क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, क्या है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, tan π/4 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 1/x। ठीक है, अगर x 0 को जाएगा तो ये 0 को गया, tan π/4 कहाँ जाएगा 1 को, और ये दिख रहा है इन्फिनिटी को जाएगा, तो 1 रेज टू इन्फिनिटी का फॉर्म है। अच्छी बात है। तो शुरू हो गए, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, पावर 1/x है एज इट इज, बेस -1, तो tan π/4 माइनस एक्स माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसके आगे, सॉरी π/4 प्लस एक्स है, इसके आगे बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आता है तो अब पढ़ लिया, tan A माइनस tan B को आई कैन राइट डाउन sin A माइनस B अपॉन cos A cos B। ठीक है, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई इसमें तो चीज़ नहीं है। tan A को लिख दो sin A अपॉन cos A, इसको लिख दो sin B अपॉन cos B, एलसीएम ले लो तो नीचे cos आ जाएगा और न्यूमरेटर में sin A माइनस B का फॉर्मूला आ जाएगा। तो उस हिसाब से ये जो ब्रैकेट है ये ऐसे लिखा है, tan π/4 प्लस एक्स माइनस 1। उस 1 को हम ऐसे लिख लें tan π/4, tan 45 1 होता है। अब इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगाएं तो आ जाएगा sin A माइनस B, तो x अपॉन cos π/4 प्लस एक्स इंटू cos B, ये आ जाएगा। ठीक, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा एप्लीकेशन है। तो मतलब अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, e की पावर में लिमिट लिखो 1/x लिखो। ठीक है, ऊपर आ जाएगा sin x अपॉन cos π/4 प्लस एक्स इंटू cos π/4। दिखने में बड़ा एक्सप्रेशन लग रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब तुम देखो, चाहे शॉर्टकट लगा के, ये भी हमने एक शॉर्टकट मारा पहले तो 1/∞ फॉर्म से ऐसे लिखना। अब दूसरा तुम ऐसे कर सकते हो, साइन एक्स में से साइन हटा दिया क्योंकि जो x है वो 0 को जा रहा है ये, और ये प्रोडक्ट फॉर्म में, या फिर हम डायरेक्टली इस पे बोल सकते हैं कि इस पे फॉर्मूला लग गया और ये 1 की तरफ चला गया, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। ये 1 की तरफ जाने से इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो गया। अब अगर x 0 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, तो ये cos 45 हो गया जो 1/√2 होता है, ये भी 1/√2, तो सम खत्म। e की पावर, ये तो 1 हो गया, 1 अपॉन 1/√2 इंटू 1/√2 ऐसे हो गया। दिस इज इक्वल्स टू e की पावर में ये √2 2 ऊपर आ गया, तो ये 4 आंसर हो गया। ठीक है, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता हैं और अगर ये शॉर्टकट पता है तो हार्डली ये 1.5 मिनट में या 2 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, और इसमें जो टाइम बचा वो हम बाकी क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कब का था, जेईई मेंस 2020 का था, लास्ट ईयर का सितंबर अटेम्प्ट का। अब ये आ गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसने क्या बोला है, लिमिट एक्स इज स्टैंडिंग टूवर्ड्स 0, 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 8, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट 1 क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट 1
ये बेसिकली 9th-10th वाली चीज़ है, 9th-10th में भी हो सकता है पढ़ा हो या 11th में पढ़ा होगा कि अगर कहीं पे भी इस तरह की चीज़ लिखी है 1 + a + b + ab, तो ये फैक्टराइज हो जाएगी 1 + a × 1 + b में। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, इसमें से b कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 + a आ गया, एक लाइन की चीज़ है, मतलब कोई ऐसा कोई भारी भरकम कॉन्सेप्ट भी नहीं है। अगर ये 1 - a + ab लिखा हो, ये जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें पूरे मैथ्स में बहुत जगह हेल्प करेगा पैटर्न पहचानने में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस में, वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है, इसी को नहीं पहचान पाते, तो इसीलिए वो बैठ रहे तो नहीं ये समझते अगले स्टेप पे क्या करें। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये ऐसे लिखा है 1, ठीक है, ये लिखा है 1 a b और ये a b लिखा है, तो ये तो फैक्टराइज हो जाएगा एक लाइन में। तो दिस आई कैन राइट डाउन लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/x⁻8। फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा 1 - cos x²/2, ये हो गया 1 - a × 1 - b x²/4, ये आ गया। ठीक है, फिर अपना कॉन्सेप्ट 2 सुपर शॉर्टकट। जो अपना सुपर शॉर्टकट है SSC क्या है, 1 - cos a को a²/2 से रिप्लेस कर सकते हैं अगर ये 0 को जा रहा है। ठीक है, ये भी सितंबर का ही क्वेश्चन है बाई चांस। तो 1 - cos a, इसको हटा के, ये तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो दिस इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसको हटा के लिख सकते हैं, ये तो a हो गया a²/2 इंटू, यहाँ से आ जाएगा सेम लॉजिक से a²/2 होल डिवाइडेड बाई x⁸8, ये वाला क्वेश्चन खत्म। x² का स्क्वायर 4 पावर, फिर 4 पावर 8 पावर, इससे कैंसिल, अब कहीं x बचा ही नहीं, अब नंबर ही नंबर बचे हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखो 1/4, फिर 1/2, 1/16, 1/2, इतना हो गया। तो 2 की पावर 1, 2 यहाँ से, 2 और 1 कितना हो गया 3, और 1 4, और 4 यहाँ से 8, तो 2 की पावर 8 हो गया, 2⁻⁻8 हो गया। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, देन द वैल्यू ऑफ k इज 8, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ये IIT JEE में आई हुआ क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। तो अगर हमें इस तरह की चीज़ें पता है तो जहाँ पे भी, मतलब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में शॉर्टकट लग जाए, बट जहाँ पे भी शॉर्टकट लगेगा वो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन, उसने बोला कि px जो है वो क्या है, x² - x - 2 = 0 का पॉजिटिव रूट अल्फ़ा है। तो इसका रूट मेरे को दिखाई दे रहा है कि -1 और 2 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, फिर इसने ऐसे बोला लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स, अल्फ़ा की जगह अब हम 2 ही रख देते हैं, 2 + √1 - cos px होल डिवाइडेड बाई x + 2 - 4, ये कैलकुलेट करना है। अब ये घुमा फिरा के दे रखा है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2+, देखो अगर x 2 को जाएगा तो ये जो px है इसका तो √2 है, तो ये 0 को जाएगा। अगर 0 को जाएगा फिर अपना वही सुपर शॉर्टकट कि 1 - cos a को हम a²/2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1 - cos a, इसको रूट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, a²/2 से रिप्लेस, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आ गया x - 2, ये आ गया। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2+, इस 2 को बाहर निकाला तो ये 1/√2 हो गया। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा मॉड px अपॉन हो जाएगा x - 2, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, px क्या है, ऑफ कोर्स लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2+ 1/√2, px है x + 1 x - 2 का मॉड अपॉन x - 2।
ठीक है, पी एक्स को मैं यहाँ से ये फैक्टराइज हो जाएगा, इसका फैक्टर क्या हो गया होगा x प्लस 1 एंड x माइनस 2, यही फैक्टर है, ये उठा के रख दिया, हो गया काम हमारा। अगर x 2 की तरफ जा रहा है राइट हैंड साइड से, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मॉड हटा सकते हैं, 1/√2 x प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, तो ये कैंसिल, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म। अगर x 2 को गया तो 2 + 1 3/√2, तो अब देखो 3/√2 आंसर में है क्या, बिल्कुल है, पहला ही है, तो 3/√2 आंसर हो गया। अगेन विद प्रैक्टिस एंड शॉर्टकट विद इन 2 मिनट यू शुड बी एबल टू डू इट। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x इंटू e रेज़ टू पावर √1 + x² + x रेज़ टू पावर 4 -1 अपॉन x -1 होल डिवाइडेड बाई √1 + x² + x रेज़ टू पावर 4 -1। अब देखने में देखो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, बट अगर मैंने ये इसने खुद ही ब्रैकेट में डाल के दे रखा है ये वाली चीज़ ना, अगर x 0 को गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 को गया, 1 - 1 0 को गया, ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो 0 को जा रहा है, नीचे जो x है वो भी 0 को जा रहा है, तो ये तो 0/0 की फॉर्म हो गई। ठीक है, तो 0/0 की फॉर्म हो गई, तो 0/0 की फॉर्म तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो उसका मतलब क्या है कि हमें नहीं पता कि ये कहाँ जा रहा है। ठीक है, इवैल्यूएट करना पड़ेगा, इसको हम अलग निकाल के लेके आए, 1 + x² + x रेज़ टू पावर 4 -1 अपॉन x। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर लें, तो 1 + x² + x रेज़ टू पावर 4 -1 अपॉन रैशनलाइजिंग फैक्टर +1 इंटू x, तो ये कैंसिल, ये एक x कैंसिल। अब देखा अगर x 0 हो गया तो न्यूमरेटर 0 को गया, ये 0 0 2, तो न्यूमरेटर 0 को जा रहा है, डिनोमिनेटर 2 को जा रहा है, तो कुछ भी नहीं, ये कहाँ जा रहा है, 0 का। दैट मीन्स कि ये एक्सप्रेशन पूरा 0 को जा रहा है। तो अभी जो हमने शॉर्टकट बोला था e रेज़ टू पावर a -1 में अगर a 0 को जाए तो इस पूरे को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, a, तो इस पूरे को हटा के हम a लिख सकते हैं, ये x तो पहले से लिखा था, a मतलब यही लिख सकते हैं, तो √1 + x² + x रेज़ टू पावर 4 -1 अपॉन x, ये हो गया हमारा a। इस पूरे ब्रैकेट को हटाया, ये a लिख दिया बस। डिनोमिनेटर अब ये जो लिखा हुआ है √1 + x² + x रेज़ टू पावर 4 -1, तो ये x इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और आंसर कितना आ गया, 1 = 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमने ये सब क्या किया है, बेसिकली ये a है, बस हमने ये देखा कि ये a जा कहाँ है, a अगर 0 को जाएगा तभी हम e रेज़ टू पावर a -1 को a से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हम अलग निकाल के ले गए ये जानने के लिए कि ये जा कहाँ है, तो लास्ट में हमें समझ में आया कि ये 0 को जा रहा है। ठीक है, 0 को जा रहा है तो हम 0 रख नहीं सकते, ये समझते हैं, ऐसे तो ये भी 0 को जा रहा है, यहाँ थोड़ा 0 रख सकते हैं। बस मेरे को ये पहचानने में मदद मिलेगा कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है। ठीक है, वेरी क्विकली एक और क्वेश्चन, अगर x 0 को जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे लिखा है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 3x² + 2, ये 2020 का जैन का है, मतलब लास्ट ईयर का ही, रेज़ टू पावर 1 अपॉन x²। अगर x 0 को जा रहा है तो ये 0 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, ये पूरा 1 को जा रहा है, ये पूरा कहाँ जा रहा है, 1 को, और ये पूरा कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को। तो बढ़िया है, 1∞ फॉर्म हो गया। फिर हमारा अपना सुपर शॉर्ट कट, कैसे, e लिखा, लिमिट लिखा, ठीक है, पावर लिखा 1 अपॉन x², बेस -1,
3x² प्लस 2 अपॉन 7x² प्लस 2 माइनस 1, ये दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 अपॉन x²। एलसीएम लिया तो 3x² प्लस 2 में से 7x² प्लस 2 गया तो 2 कैंसिल हो गया, आ जाएगा -4x² अपॉन 7x² प्लस 2, ये आ जाएगा। ठीक है, इस x² से ये x² गया और इस x² के जाते ही क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म चला गया। अभी तो क्या है, अगर x 0 को जाएगा तो ये 0/0 का फॉर्म है, कैंसिल करने के बाद ख़त्म, बस। अब क्या है, ये तो e, ये न्यूमरेटर में -4, ये 0 को गया तो डिनोमिनेटर 2 को जा रहा है, तो ये हो गया e रेज टू पावर -2 या फिर 1/e²। आंसर है क्या, बिल्कुल ये आंसर है। ठीक है, 21 में भी एक दो क्वेश्चन आए हैं, वो अभी जो टाइम है वो हो गया है, तो इसी के आगे 21 वाले क्वेश्चंस भी हैं, दैट यू कैन ट्राई सेपरेटली, दैट आई विल प्रोवाइड यू इन द PDF। सो आई होप यू एंजॉयड इट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। और इस तरह के अगर क्वेश्चंस हैं तो इनको मेंस में आ जाए तो हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ मार्क्स डेफिनेटली सिक्योर हो जाएगा हमारा अच्छे रैंक के लिए। ऑल द बेस्ट।